ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट क्या आप फील कर पा रहे हैं? नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मे द मंथ ऑफ कलर्स स्प्रेड द विंग्स ऑफ जॉय, पीस एंड लाफ्टर ऑन यू एंड योर लव्ड वंस। रंगों से भरी होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। बहुत बड़ा शिफ्ट जो ये गया अभी अभी, ब्लड मून एंड लूनर एक्लिप्स। आज की वीडियो में सिर्फ इस पर बात की जाएगी कि क्या आप शामिल हो चुके हैं इस कॉस्मिक शिफ्ट में। द कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स कॉन्शियसनेस has reached a level where this event can happen at any moment. क्या कुछ चेंजेस आप देख पा रहे हैं अपने बॉडी में, इमोशंस में, कॉन्शियसनेस में, डाइट में, मूवमेंट में, रेस्ट में, स्लीप में, माइंडसेट में, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में? चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल बॉडी, आपके शरीर की बात की जाए तो अब आपको नेचुरल फूड, ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल बेवरेज जैसे पानी, नारियल पानी, जूस, छाछ, शिकंजी की तरफ मन जाएगा या मन जा रहा है। यहाँ तक कि अब आपको कॉपर और ब्रास के बर्तनों में खाना या पानी पीना अच्छा लगेगा। कॉस्टली टेबलवेयर के जगह क्वालिटी टेबलवेयर जिसमें आपको प्योरिटी मिलने, आपकी आंखें पहले से ज़्यादा लोगों की एनर्जी को कैच करेंगी। क्योंकि ये जो टेबलवेयर है, ये जो प्रॉबेबली आप स्टार्ट कर भी चुके होंगे। आपके पानी का ग्लास अब स्टील का या कांच का या किसी भी मेटेलिक का नहीं, अब वो कॉपर और ब्रास या सिल्वर ने इसको, इससे आप चेंज कर चुके होंगे अब तक। और अगर आप नहीं भी किए हैं अभी तक तो आप करने के मूड में आ जाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने प्लेट्स को, डिनर प्लेट्स को, अपने टेबलवेयर को, अपने पानी पीने के ग्लास को, जग को चेंज कर लें। ब्रास, कॉपर या सिल्वर से चेंज कर लें। ज़्यादातर ब्रास और कॉपर का ही रिकमेंड किया जाता है, जो कि सही बात है। और ये हम सभी अफोर्ड भी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि कॉस्टली टेबलवेयर भी कोई कम नहीं होता। तो इसीलिए कॉस्टली जो डिनर सेट है उससे अब आपकी दूरी बनेगी। या अगर आप स्टील में भी खाते पीते आ रहे हैं तो अब आपको नहीं अच्छा लगेगा खाना पीना। अब उसमें आपको कॉपर या आपको जो पीतल या तांबा, मतलब ब्रास एंड कॉपर, आपका चॉइस बनता जाएगा। अब आपकी आंखें पहले से ज़्यादा लोगों की एनर्जी को कैच करेंगी। आपकी बातों को लोग सुनना पसंद करेंगे और बिना कुछ ट्रीटमेंट या बिना कुछ यूज़ किए नेचुरली आपकी स्किन ग्लो करेगी। ज़्यादा मेकअप पोतने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल कम एंड नेचुरली प्लेजेंट, प्रेजेंटेबल लुक आएगा अब आपका। सेकेंड, कॉन्शियसनेस। अगर कॉन्शियसनेस की बात की जाए, नेचुरल वे में आपके दिल में करुणा, दया आता जाएगा। आप चाह कर भी किसी का बुरा सोच नहीं सकते। अब कोई ना कोई शक्ति आकर आपको रोक लेगी। पहले अगर आप कभी कभार ऐसा कर भी लेते थे, पर अब आपको आपकी कॉन्शियसनेस ये सोचने पर मजबूर करेगी जो आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं। अगर आप अपने ऊपर भी ऐसा एक बार सोचते तो क्या आप इसको दूसरे के ऊपर यूज़ करना, अप्लाई करना पसंद करते? तो अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। थर्ड, डाइट एंड हाइड्रेशन। खाना बहुत कम, जितनी ज़रूरत हो उससे भी कम। मिनिमाइजिंग प्रोसेस्ड फूड, अनहेल्दी ऑयल्स से अब आप दूरी बनाएंगे। नेचुरल ऑर्गेनिक वेज फूड्स सपोर्ट द बॉडीज एबिलिटी टू हैंडल हायर फ्रिक्वेंसीज। अपने ही आप खाना बहुत कम होता जाएगा, फिर भी आप एनर्जेटिक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। जितनी आपकी अब तक भूख थी, आपको
वो जो एक डाइट था अब तक आपका, उसका बहुत ही परसेंटेज कम होता जाएगा और आपके मन में ये आएगा कि ये खाना जो आपने नहीं खाया वो कोई और तो खा सकता है। वो अचानक से होगा, आपको करने का भी मन नहीं करेगा। सो डाइट एंड हाइड्रेशन में पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप अब कंज्यूम करेंगे, मतलब भोजन और पानी, उसमें पानी ज़्यादा पिएंगे आप। नंबर 4, रेस्ट एंड स्लीप में क्या कुछ चेंजिंग अब आपका आ चुका है और आता या फिर आने वाला है एक आध दिनों के अंदर। थोड़ा टायर्डनेस तो लगेगा, रहेगा ये अभी। ऐसे में थोड़ी देर डिम लाइट में टाइम स्पेंड करना चाहेंगे आप। स्पेंडिंग टाइम इन डार्कनेस और इन डिम लाइट एड इंटीग्रेशन एंड पीनियल ग्लैंड एडजस्टमेंट। थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड मीन्स थर्ड आई की एडजस्टमेंट होगी, इसीलिए अंधेरे में रहने का मन कर सकता है या डिम लाइट में, बहुत ही मध्यम जहाँ पे रोशनी हो वहाँ पे रहने का मन कर सकता है और ये अच्छी बात है। थर्ड आई एक्टिवेशन, पीनियल ग्लैंड की एडजस्टमेंट इसके लिए कारण होगा। बेयरफुट चलने का मन करेगा, खाली पैर लगेगा जैसे आप मदर अर्थ से कनेक्ट कर पा रहे हैं। जब आपके पैरों में स्लीपर्स ना हो, घर पर आप खाली पैर चलना शुरू करेंगे। पॉइंट 5, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग में क्या असर होगा या हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है। अब आप में पास्ट में हुई इंसिडेंट्स को लेकर लोगों के प्रति ग्रजेस नहीं रह जाएगा। यहाँ तक कि आप किसी और से सुनना भी नहीं पसंद करेंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पास्ट ग्रजेस को याद दिलाते हैं। हमें याद दिलाया जाता है लोगों के द्वारा कि उसने ऐसा किया था, उसका बिहेवियर ऐसा था, ताकि हम फिर से वही लूप में बंधे या बने रह जाएं। पर अब आपको लगेगा जैसे अब क्या करना है, इतने दिन ग्रजेस मन में रख कर क्या पा लिया। क्या सच में आपने कुछ पा लिया? इतने दिन जो भी लोग हों, एक हों, दो हों, मल्टीपल लोग हों, उनके लिए अपने दिल में ग्रजेस रख के आपने क्या पा लिया? कुछ पा लिया? कुछ नहीं पाया। फाइंडिंग क्लोजर विथ पास्ट हर्ट्स आर क्रूशल टू प्रिवेंट नेगेटिव इमोशंस। और ये अब आप एक शिफ्ट, जबरदस्त शिफ्ट अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे। पॉइंट नंबर 6, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव एंड माइंडसेट में क्या चेंजिंग आएगी, आ रही है। फियर बेस्ड एनर्जी से ट्रस्ट बेस्ड एनर्जी में आप आ चुके हैं। आपको लगेगा जो कुछ हो रहा है उससे, उसका जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है, चल रहा है, उसके आपको क्रिएटर हैं। एक्सपेक्टेशंस तो रहेगा पर पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस आपके मन में रहेंगे। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आपको अब ईश्वर पर, जैसा कि अच्छा हुआ तो मेरी खुशकिस्मती, ये एक जनरल एक नेचर होता है हम सभी का। और कुछ अगर थोड़ा कम अच्छा हुआ तो सारा दोष भगवान का। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब अच्छा हो रहा है तो जब आप अपने आप को आप क्रेडिट दे रहे हो, हाँ आप भगवान को भी क्रेडिट दे रहे हो, पर आप डीप डाउन ये भी तो सोच रहे हैं ना कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा आपको मिला, ठीक है ना। तो जब कुछ गलत होता है या कम अच्छा होता है तो उस वक्त भगवान को क्यों, उस वक्त भी तो क्रेडिट आपको लेना चाहिए कि आपके कुछ ऐसे कर्मा थे जो बाउंस बैक हुए, जो पे बैक किया आपने अभी। तो ये अब एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से ये चेंज बेहद ज़रूरी है डिवाइन फेमिनिन में आना, जिससे वो एक लेवल अप की अब बात नहीं करूंगी कि अब आपकी जर्नी या आप एक लेवल अप जाएंगे, जिससे आपकी जो हाई जंप आप लगाएंगे और उसमें आपकी एनर्जी एकदम कांस्टेंट शिफ्ट करेगी, जो कि रियूनियन के लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ अच्छा हो तो सारा क्रेडिट हमारा या फिर ईश्वर का, और अगर कुछ गलत हो तो हम
बिल्कुल जिम्मेदार नहीं उसके लिए, फिर तो भगवान जिम्मेदार है। ऐसा लोग वाइब्रेशन के लोग करते हैं, शेडो साइड्स पे घिरे हुए लोग ऐसा करते हैं। जब अच्छा होता है तो जब हमारे कुछ कर्मा तो बुरे भी होंगे, गलत भी होगा तो हमारे ही कर्मा, क्योंकि ईश्वर को, भगवान को क्या पड़ी है किसी को लेसन देने में, सबक सिखाने में, उनके पास और भी काम है। 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करना चाहूँगी जो इस शिफ्ट में आप हैं कि नहीं शामिल, ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अचानक से बंद हो जाएगा। मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन या एसी या कुछ भी, इवन हो सकता है बल्ब जो बिल्कुल नया था, 2-3 महीने की ही आपने लगाया था और वो अचानक से खराब हो गया। वाटर पंप या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ भी आ सकता है, वो अचानक से बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। जितना हो सके ग्राउंडेड रहिए। अगर रिसेंटली ये चीज़ें हो रही हैं और होती दिखें तो इसका ये मतलब है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके साथ, और ये कुछ भी गलत नहीं है। इसमें एक अच्छी चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो कुछ आपके साथ बुरा होना था उसका असर वो अपने डिवाइस ने अपने ऊपर लिया। और ये बहुत गहरी बात मैं बता रही हूँ आप सभी के लिए। अगर आप देख रहे हैं अपने घर में डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ख़राब होते हुए, चाहे एक या चाहे अनेक, अगर ख़राब हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब 10 साल हो गया उसका टाइम, जान निकालेंगे क्या आप लोग, वैसा नहीं। ख़राब होने का अगर टाइम वो आपको दे दिया, आप उसकी सर्विस आपने बहुत ले ली, तो अगर वो ख़राब हो रहा है, वैसा नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन जो जो डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप यूज़ कर रहे हैं उसका अभी तक टाइम नहीं हुआ है ख़राब होने का, या बिल्कुल नया ही है, कुछ ही महीनों का ही आपके पास वो आपने खरीद के लाया, अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो इसका ये बहुत ही गहरा इम्पैक्ट, गहरी बात मैं आपको बोल रही हूँ, ये एक आशीर्वाद से कम नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक आशीर्वाद है ईश्वर का, और वो ये कि वो गैजेट अपने ऊपर ले लिया वो नेगेटिविटी जो आपके ऊपर आ सकती थी। ठीक है ना? तो अगर ऐसा है, कुछ आप उसको ठीक कर लें, ठीक करा लें, और अगर ठीक नहीं हो सकता, ज़्यादातर ठीक नहीं हो सकता ही होगा, तो आपको दूसरा परचेस करना पड़ेगा। पर ये सोचते हुए परचेस करिएगा कि ये आपके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, वो उस गैजेट ने ले लिया। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो सकते हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जितना हो सके ग्राउंडेड रहिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए ईश्वर को, रिकनेक्ट विद गॉड, रिकनेक्ट विथ मदर गाया, रिकनेक्ट विथ नेचर, और रिकनेक्ट विथ योर ओन प्योरिटी। ये ध्यान रखिएगा। योर जॉय मैटर्स फॉर ascension एंड reunion। रीयूनियन कभी भी लो वाइब्रेशन में नहीं हो सकती, इसीलिए योर जॉय मैटर, आपकी खुशी या आपका खुश रहना मैटर करता है, इसीलिए खुश रहिए और बहुत खुश रहिए, बहुत आबाद रहिए। ईश्वर करे इसी तरह से हंसते मुस्कुराते आप सभी लोग रहें, और बहुत अच्छे से इस तरह से आप लोग एक अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे। सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए नहीं, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचें। शुरुआत करिए अपनी फैमिली से, शुरुआत करिए अपने आस पड़ोस से, शुरुआत करिए अपने सोसाइटी से, शुरुआत करिए अपने देश से। तो ये है चैनलिंग। और ये जो 7 पॉइंट्स मैंने बताए एक एक करके, ये 7 पॉइंट्स के 7 पॉइंट्स ही अगर आप महसूस कर पा रहे हैं होते हुए, तो ये शिफ्ट आपके लिए एक लेवल अप नहीं, कई लेवल अप आप
आप शिफ्ट में आ चुके हैं, मतलब हाईएस्ट टाइमलाइन, ट्विन फ्लेम रियूनियन के हाईएस्ट टाइमलाइन, असेंशन सिम्टम्स के हाईएस्ट टाइमलाइन पर आप आ चुके हैं। और ज़्यादा वक्त मैं आपका बर्बाद नहीं करूँगी। आज मुझे पता है मेरे भी घर में फेस्टिवल है और आप सभी बहुत खुशी खुशी फेस्टिवल मनाइए और इसी तरह से सबके दिल में, सबके मन में रंग, बहुत खुशियों के रंग घोलिए। खुद आप भी इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियों के रंग शामिल हों। ये मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है ईश्वर से और मेरी ब्लेसिंग से आप सबके लिए। बहुत खुश रहिए। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। इसके लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होगी, आपकी जर्नी से रिलेटेड बात होगी, क्योंकि हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते और ट्विन फ्लेम जर्नी अगर कंफर्म हो जाती है तो इनर वर्क करना पड़ता है। तो इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस या लाइफ में कोई भी सिचुएशंस ऐसा चल रहा है जो कि आपको गाइडेंस जिसमें आपकी ज़रूरत हो, करियर रिलेटेड हुआ, कोई लाइफ चैलेंजिंग सिचुएशंस हुआ या कोई रिलेशनशिप रिलेटेड इशू है, तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। और अब जाने का वक्त, और इससे पहले अगेन हैप्पी होली। बहुत बहुत खुश रहिए और बहुत बहुत खुशियों का, रंगों का त्यौहार बहुत खुशियों से मनाइए। ईश्वर करे ये रंग आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेके आए। ओम नमः शिवाय।